हेलो दोस्तों, मैं हूं राजकुमार। स्वागत है आपका राजकुमार जीएस चैनल पर। दोस्तों, ये 68 बीपीएससी का क्वेश्चन है जो कि 12 मई को एग्ज़ाम हुआ। 12 मई 2023 को एग्ज़ाम हुआ है। दोस्तों, इसका हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ये सब क्वेश्चन क्या आता है, 7 नंबर क्वेश्चन का पूरा सॉल्व कर लिए थे, 7 नंबर का। और ये प्रश्न भी सॉल्व कर रहे थे। एक ए नंबर और बी नंबर भी अथवा का सॉल्व कर लिए हैं। पिछला वीडियो में आप लोग देख लीजिए। वीडियो यहाँ तक इस क्वेश्चन को समझते समझते वीडियो वहाँ तक अटक गया है, मतलब वीडियो कट हो गया था ज़्यादा एमबी होने के कारण। मोबाइल में ये प्रॉब्लम होता है। आइए दोस्तों, अब आगे इसका यहाँ से सॉल्व करते हैं। इससे सी नंबर प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। ए नंबर बी नंबर आप लोग प्रश्न देख लीजिएगा, तब इसको बेटर समझ में आएगा इसको, पिछला वीडियो में। उसके बाद देखिए दोस्तों, इससे सी नंबर प्रश्न को हम लोग यहाँ से समझ रहे थे। देखिए, ये प्रश्न है, ये ग्राफ है। उसके बाद सी नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा था कि अगर 2001 में कंपनी एबीसी और डीएफ के व्यय समान है, एबीसी और डीईएफ का व्यय समान है, 2001 में दोनों कंपनी का कुल आय 825 करोड़ रुपया है, तो 2001 में दोनों कंपनी का कुल लाभ क्या होगा। दोस्तों देखिए, सेम प्रश्न 66वें बीपीएससी का में ऐसा ही प्रश्न है। दोस्तों, हम लोग यहाँ तक सॉल्व कर रहे थे इस प्रकार से। देखिए दोस्तों, इसके लिए एक छोटा सा इस प्रकार से टेबल बनाना है। ऐसे ए बी सी है और डी ई एफ है। देखिए, व्यय जो है व्यय समान है, तो अगर इसका एक्स मानेंगे तो इसका भी एक्स हो जाएगा, यानी कि टोटल 2x हो जाएगा। यहाँ पे योग लिख देंगे। प्रतिशत लाभ यहाँ से ग्राफ से देख करके लिखे हैं। प्रतिशत लाभ 40 है और फिर 45 है और 50 है। ए बी सी का कितना है, 45 है, और डी ई एफ का 50 है। तो यहाँ से 45 और 50 इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, क्या है कि किधर गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, है कि दोनों का हम लोग का कुल लाभ निकालना है। कुल लाभ के लिए सबसे पहले हम लोग को कंपनी का कंपनी का आय दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग को आय y1 y2 मान लेते हैं। अब इसका हम लोग को y1 y2 मान लिए। उसके बाद देखिए, दोनों का आय जोड़ा हुआ है, कुल आय दिया हुआ है हम लोग को कितना है, 825 करोड़। तो y1 y2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 825 करोड़। यानी कि ये 825 जो है y1 प्लस y2 इक्वल टू 825 करोड़ हो गया। आगे इक्वेशन में इसका काम आएगा हमको। दोस्तों, आइए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं इसको। जैसे दोस्तों, यहाँ पे है कि कंपनी एबीसी के लिए लिख लेते हैं पहले। कंपनी एबीसी के लिए हो जाएगा कि देखिए, ये जो फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, किधर गया, यहाँ पे जो फार्मूला दिया हुआ यही सारा प्रश्न में यूज होगा। प्रतिशत लाभ इक्वल टू आय माइनस व्यय बटा व्यय इंटू 100 है। तो देखिए, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे कि प्रतिशत लाभ इक्वल टू आय माइनस व्यय बटा व्यय इंटू 100। दोस्तों, ऐसे अब देखिए, प्रतिशत लाभ एबीसी के लिए प्रतिशत लाभ कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 45 है, 45 है, 45 लिख दिए। आय कितना है, आय यहाँ पे देखिए, एबीसी का आय y1 माने हैं हम लोग, तो यहाँ पे y1 लिख दिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, व्यय x है। उसके बाद यहाँ पे भी व्यय है, तो यहाँ भी x हो जाएगा इंटू 100, 100 हो जाएगा। अब देखिए, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 45x इधर हो जाएगा, 45 गुना x 45x हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा, यानी कि 100 गुना y1 है, तो 100 y1 हो जाएगा। इधर 100x हो जाएगा। ये 100x इधर माइनस में, इधर जाएगा प्लस में आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 145x हो जाएगा इक्वल टू 100 y1 हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर 145x इक्वल टू 100 y1, ये हो गया हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट। हालांकि हम लोग को इधर यहाँ से y1 लेना है था, यानी कि आय निकालना था, इसको 100 y1 इक्वल टू 145x लिखिए, बात वही है, बराबर ही है। तो उसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे कि कंपनी डीईएफ के लिए, कंपनी डीईएफ के लिए है, कंपनी डीईएफ के लिए भी वही हो जाएगा कि प्रतिशत लाभ इक्वल टू आय माइनस व्यय बटा व्यय, जो कि दिया हुआ है इसमें, इंटू 100। देखिए, प्रतिशत लाभ इसका कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 50 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ग्राफ से 50 लिख दिए। उसके बाद आय इसका कितना हो जाएगा, इसका आय y2 माने है, इसका y2 हो जाएगा। व्यय कितना है, व्यय तो x ही है, इंटू 100 है, तो इंटू 100 कर दिए। देखिए दोस्तों, 150 इंटू एक्स करेंगे 50x हो जाएगा, 100 इंटू एक्स हो जाएगा 100x, और इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी टोटल इधर 150x हो गया, और इधर 100 इंटू y2 100 y2 हो गया। दोस्तों, ये हम लोग का इक्वेशन 2 बन गया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यहाँ से हम लोग का सॉल्व हो गया। उस मतलब सॉल्व नहीं हुआ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बन गया। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न से
नहीं दिख रहा इधर क्या। हाँ, प्रश्न से क्या है कि कुल आय कितना दिया हुआ था, 825 करोड़ रुपया दिया हुआ था। यानी कि अगर y1 प्लस y2 इक्वल टू 825 करोड़ दिया हुआ है। इसको हम लोग क्वेश्चन 3 मान लीजिए इस प्रकार से। अब आइए अगला पेज में। अब देखिए, अब जो इक्वेशन हम लोग माने हैं 1 प्लस 2 करने पर, देखिए इस प्रकार से इक्वेशन जोड़ेंगे कि इधर जो x वाला है, x वाला को एक तरफ जोड़ते हैं 145 x जोड़ 150 x, और y वाला को एक तरफ जोड़ते हैं 100 y1 प्लस 100 y2। देखिए दोस्तों, इस 150 और 145 कितना हो जाएगा, 100 100 200 50 40 90 295 295 x इक्वल टू 100 कॉमन हो जाएगा y1 प्लस y2। और दोस्तों यहाँ पे देखिए 295 x इक्वल टू 100 इंटू y1 प्लस y2 कितना दिया हुआ है हम लोग के पास, यहाँ पे दिया हुआ था ना, हम लोग निकाले थे। y1 इक्वल टू y2 प्लस देखिए कितना है 825 है, प्रश्न में दिया हुआ। तो यहाँ पे इसको लिख देना है कि 825 लिख देना है, और यहाँ पे लिख देना है इक्वेशन 3 से। तो ये हम लोग का यहाँ से हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 825, इधर 2 से गुना करें, 0 से गुना करेंगे 2 0 हो जाएगा, इधर 295 नीचे हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग इससे भाग देंगे कैलकुलेटर में, कितना है 825 00 डिवाइड करेंगे 295 से, कितना हो जाएगा 279.66। ये कितना है, करोड़ में है, तो ये भी करोड़ में हो जाएगा। 279.66 करोड़ हो गया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लोग का ये कितना निकला, x का मान निकला है, x का मान निकला है। तो दोस्तों x क्या है, कुल आय कितना हो जाएगा कि कुल, अच्छा ये तो x व्यय माने थे हम लोग कि व्यय समान है, अगर कुल व्यय कितना हो जाएगा कि x था ABC का भी और DEF का भी x था, यानी कि 2x हो जाएगा। 2x कितना हो जाएगा, 2 इंटू 279 गुना 66.66 है। इसको गुना कर लेते हैं हम लोग, तो इसको गुना करते हैं, किधर गया, 2 इतना में ही गुना कर देते हैं 2 से, क्या कि दोनों का था, दोनों का निकालना था, तो 559.322 इतना करोड़ रुपया हो गया हम लोग का। ये हम लोग का कुल व्यय निकला। अब देखिए दोस्तों, कुल लाभ पूछ रहा है, तो कुल लाभ क्या हो जाएगा, कुल आय में कुल व्यय को हटा देंगे, अच्छा यहाँ पे लाभ लिख रहे हैं हम लोग, कुल लाभ इक्वल टू कुल आय माइनस कुल व्यय। तो देखिए कुल आय कितना था 825 माइनस 559.322, इसको घटाएंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 265.678 करोड़ हो जाएगा। दोस्तों ये हम लोग का क्या होता है, आंसर निकल गया, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कितना नंबर, ए बी पहला प्रश्न में सॉल्व कर दिए, इसको जाकर के आप वहाँ जरूर देख लीजिएगा पहला प्रश्न भी, और सी नंबर यहाँ सॉल्व हो गया। आइए दोस्तों, सी नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें 10 अंक दिया हुआ है इस प्रश्न में। आइए हम लोग इसको आगे का प्रश्न सॉल्व करते हैं। आगे देखिए डी है और ई है प्रश्न, इसी का क्या दिया है। डी में क्या बोल रहा है कि वर्ष 2004 में कंपनी ABC की आय इतना है, इसका खर्च इतना में 2004 में ही के सेम वर्ष है, तो पूरा आसान है। 2004 में कंपनी का आय इतना दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि खर्च वर्ष में व्यय कितना होगा। सेम फार्मूला में बैठा देना है एक बार, देखिए जैसे कि फार्मूला है ये ना, कितना नंबर है, ये डी नंबर है। देखिए फार्मूला है ये है हमारे पास, प्रतिशत लाभ इक्वल टू क्या है, आय माइनस व्यय बटा व्यय इंटू 100, आसान सा फार्मूला है। अब देखिए 2000% लाभ, देखिए क्या बोल रहा है कि 2004 में कंपनी ABC का, 2004 में ABC का ग्राफ में देख लीजिए यहाँ पे कि देखिए 2004 हो गया, 2004 में कंपनी ABC का गया, ABC किधर गया, 2004 है, 4 के सीधा में कौन गया, ABC। अच्छा ये तो पॉइंट है ना, हाँ यही है ABC, ये पॉइंट किसके सीधा में, इधर, यही थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है यहाँ पर कि ये इस सीधा में, ये है इस सीधा में, ये 55 के सीधा में है, तो यहाँ पे ये 55 हो जाएगा, 55 हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों इसका आय कितना दिया हुआ है, आय 750 करोड़ था,
750 माइनस व्यय को हम लोग मान लीजिए x मान लीजिए, तो इसका भी x हो जाएगा गुना 100 हो जाएगा। और जिससे अगर इसको उधर गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 55x हो जाएगा यहाँ पे, और फिर 750 पे 2 शून्य हो जाएगा, और फिर माइनस 100x हो जाएगा। 100x इधर माइनस में, इधर जाएगा प्लस में चले जाएगा। 155x हो गया इक्वल टू 75, 3 ठो 0 हो गया, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75 3 ठो 0 बटा 155 इक्वल टू जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा हम लोग का। आइए इसको हम लोग इससे कैलकुलेटर है, ये है कितना हो जाएगा, 75 1 2 3 डिवाइड कर दिए 155 से, 483.87। दोस्तों ये हम लोग का किस चीज़ में, करोड़ में है, तो ये भी करोड़ में हो जाएगा। दोस्तों ये हम लोग का आंसर हो गया इसका डी नंबर का। आइए हम लोग ई नंबर प्रश्न को देखते हैं। ई नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि यदि 2003 में दोनों कंपनी के आय समान है। दोस्तों ये प्रश्न सेम उसी के तरह का है, यानी कि डी के पहले कौन सा था, सी नंबर का तरह है कि दोनों कंपनी का आय समान है, तो आय उसी तरह मान लेंगे, उसमें वाई दोनों मान लेंगे। दोनों कंपनी में व्यय का कंपनी DEF के वजह से अनुपात ज्ञात करना है। दोस्तों इसमें अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि दोनों का समीकरण बना करके, इक्वेशन बना करके दोस्तों को डिवाइड कर देना था। ये दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ई नंबर प्रश्न में भी दोस्तों छोटा सा एक सारणी बना लेते हैं हम लोग, जैसे कि सी नंबर प्रश्न बनाए थे। ई नंबर में भी एक छोटा सा सारणी ऐसे बना लेते हैं कि इधर कंपनी हो जाएगा, इधर आय हो जाएगा, इधर व्यय हो जाएगा, इधर प्रतिशत लाभ हो जाएगा। उसमें हम लोग को ज़्यादा सॉल्व करना पड़ा था, इसमें हम लोग को ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा नहीं, इसमें केवल इक्वेशन तक ही बनाना है। ABC हो जाएगा, DEF हो जाएगा, इधर योग हो जाएगा। आय समान है यहाँ पर, तो आय हम लोग इसमें y मान लेते हैं, तो 2y हो जाएगा यहाँ पे। और व्यय दिया हुआ नहीं हम लोग को, तो x1 x2 मान लेते हैं। प्रतिशत लाभ हम लोग को ग्राफ से निकाल लेंगे। प्रतिशत लाभ किधर गया, किसका निकालना है, 2003 का निकालना है। दोनों कंपनी का आय बराबर था, किधर गया, ABC और DEF का 2003 में। देखिए दोस्तों यहाँ पे है, ये हो गया ग्राफ, वर्ष 2003 किधर गया, यहाँ पे 2003 है, और इसके सीधा में देखिए, ध्यान से ये सीधा में जाना है। यहाँ पे देखिए, एक हो गया 55 हो गया एक ठो में, और एक ठो में 60 हो गया। तो यहाँ पे लिखते हैं 55, यहाँ पे 60 हो गया। अब दोस्तों ये हो गया कंपनी ABC के लिए, वही क्या था फॉर्मूला पे बैठाएंगे हम लोग का, क्या था इक्वेशन निकल जाएगा कंपनी ABC के लिए। कंपनी ABC के लिए क्या हो जाएगा, प्रतिशत लाभ इक्वल टू आय माइनस व्यय बटा व्यय इंटू 100। तो ये हो गया। तो देखिए प्रतिशत लाभ इसका कितना निकला है, 55 है, और ABC का यहाँ पे 55 है ना, क्या था यहाँ दिख रहा है, हाँ यहाँ पे दिख गया 55 है। उसके बाद देखिए आय कितना है इसका, आय y माने हैं हम लोग, व्यय क्या माने हैं, x1 माने हैं, तो इसका x1 इंटू 100। दोस्तों वैसे ही सेम चीज़ है, अगर x1 को इधर से गुना कीजिएगा तो 55x1 हो जाएगा, 100 से x1 में गुना कीजिएगा तो 100x1 हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस है प्लस में हो जाएगा, यानी कि टोटल मिला करके कुल 155x1 इक्वल टू 100y हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। हालांकि हम लोग को वहाँ पे किस चीज़ का जरूरत है क्वेश्चन में, कंपनी का व्यय से अनुपात क्या है, व्यय से अनुपात पूछ रहे हैं दोस्तों। व्यय हम लोग यहाँ पे किस चीज़ को माने हैं, x1 को माने हैं, तो यहाँ पर देखिए x1 कर लिए, ऐसे 100y बटा 155 कर लिए, तो ये इक्वेशन x इसको मान लीजिए, ये इक्वेशन 1 हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों ABC के लिए हो गया, उसी प्रकार से DEF के लिए प्रतिशत लाभ कितना था, प्रतिशत लाभ इक्वल टू हो जाएगा 60। उसके बाद आय कितना था, आय तो y ही है, वह x2 हो जाएगा बटा x2 इंटू 100 हो जाएगा। उसके बाद देखो सेम प्रोसेस है, यहाँ पे देखिए 60 से गुना कीजिएगा 60x2 हो जाएगा, 100x2 इधर गुना कीजिएगा माइनस में, इधर आएगा प्लस में, तो कितना हो जाएगा 160x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100y हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए x2 इधर रखेंगे तो 100y बटा 160 हो जाएगा, सेकेंड हो गया। अब दोस्तों ये हो गया हम लोग का। अब देखते इसको क्या था इक्वेशन 1, अब दोनों का अनुपात पूछ रहा है ना, तो देखिए तो अभिष्ट अनुपात इक्वल टू बोल लिख दीजिए यहाँ पे, अभिष्ट अनुपात निकलने के लिए अनुपात तो कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो x1 बाय x2 कितना हो जाएगा, x1 कितना है 100y बटा 155 बटा 100y बटा 160 है। दोस्तों 100y खत्म हो गया। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि अगर ऊपर का ऊपर से कट रहा है,
तो देखिए ये जो 160 है सबसे ऊपर चले जाएगा, यहाँ से ऊपर कैसे जाएगा इसको डिटेल में थोड़ा सा कर ही लेते हैं कि 100y/155 ऐसे हो जाता है, और गुना ये नीचे वाला जो है पार्ट ये उलट जाता है ऊपर जाकर 160/100y हो जाता है। अब देखिए अब दोनों को अगर कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 160/155 हो जाएगा, और अगर दोनों को कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 32:31, यानी कि 32/31 आएगा, तो इसका आंसर 32:31 ये हम लोग का आंसर निकल गया दोस्तों। यानी कि हम लोग का 7 नंबर का दोनों प्रश्न बन गया। अब दोस्तों 8 नंबर प्रश्न को हम लोग जल्दी से सॉल्व करते हैं। वीडियो कहीं भी बीच पे रुक जाए तो चिंता मत कीजिएगा, इसका सोल्यूशन हम आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। टेलीग्राम है राजकुमार जीएस ऑफिशियल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज, DSTIS का नोट्स, आस्था का नोट्स, PW का नोट्स, हर चीज़ आपको मिलता रहेगा। आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए दोस्तों अब 8 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 8 नंबर प्रश्न में क्या है, ये इंग्लिश में है, तो इस यहाँ पे हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है कि नीचे दिए गए बार ग्राफ, दोस्तों इसको ये जो है इसको हम लोग का मल्टीपल बार डायग्राम चैप्टर है, उसी में हम लोग इसको पढ़ते हैं। दोस्तों एक वीडियो हम लाएंगे जिसमें से DI का टोटल जो है, टोटल जो फार्मूला है और टोटल जो क्या था कॉन्सेप्ट का एक वीडियो ला रहे हैं। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उससे आपका लगभग सारा DI बन जाएगा। है कि नीचे दिया गया बार ग्राफ लगातार 2 वर्षों 2000 और 2001 के दौरान एक प्रकाशन कंपनी का 6 शाखाओं से पुस्तक की बिक्री 1000 संख्या में दर्शाता है। दोस्तों देखिए यहाँ पे जो भी दिया हुआ है 70, 80, 95 ये सब 1000 में है। और देखिए दोस्तों इसमें वर्ष 2 ही वर्ष है, ये जो इस तरह से लाइन दिया हुआ है ये 2000 को दिखाता है, और इस प्रकार से बिंदा बिंदा जो दिया हुआ है ये 2001 को दर्शाता है। आइए दोस्तों अब लोग सीधे प्रश्न में आते हैं। आसान सा प्रश्न है, 6 नंबर दिया हुआ है एक प्रश्न में से। इसमें क्या है कि दोनों वर्षों के लिए शाखा B2, दोनों वर्षों के लिए यानी कि 2001 और 2000 दोनों वर्षों के लिए शाखा B2 यहाँ पे है कि कुल बिक्री का दोनों वर्षों के लिए शाखा B4 की कुल बिक्री से अनुपात क्या है। B2 का कुल बिक्री का जितना है, जितना कुल बिक्री होगा उसका, उसके बाद क्या है B4, किधर गया B4 जो है, B4 का जितना कुल बिक्री होगा उसके बाद दोनों का क्या करेंगे, दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। दोस्तों देखिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक चीज़, इसके लिए दोस्तों हम लोग एक थोड़ा सा मतलब कि लैंग्वेज लिख लेते हैं, जैसे कि प्रश्न नंबर 8 है, 8 का A है। जैसे जो कुछ दिया हुआ है इसमें देखिए दोनों वर्षों के लिए, सबसे पहले प्रश्नों के अनुसार दोनों वर्षों के लिए B2 की कुल संख्या, कुल बिक्री, देखिए B2 यहाँ पे है, B2 का कुल बिक्री कितना हो जाएगा, 75 है, एक में 65 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 75 प्लस 65। देखिए दोस्तों दोनों 1000 में है, तो अगर दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 140,000, तो ये हो गया। तब दोनों वर्षों देखिए उसके बाद क्या हो रहा है कि B4 के लिए है, B4 में B4 का कुल बिक्री पूछ रहा है यहाँ पे B4 का। अब देखिए B2 के लिए था, उसी प्रकार से यहाँ लिख दीजिए B4 के लिए दोनों वर्षों के लिए कुल बिक्री, आप लोग लैंग्वेज में लिख दीजिएगा, हम लैंग्वेज स्किप कर रहे हैं ताकि समय बचे। देखिए यहाँ पे ग्राफ में दिया हुआ है B4 में 85 है और 95 है। देखिए दोस्तों 85 और प्लस 95 दोनों को जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा 180, कैलकुलेटर से जोड़ देना है तुरंत। तो दोस्तों ये हम लोग का दोनों निकल गया। अब देखिए अभिष्ट अनुपात पूछ रहा है, अभिष्ट अनुपात निकालने में भी हमको ध्यान रखना कि किसको ऊपर किसको नीचे लेना है। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि B2 है दोनों वर्षों के लिए, B4 के कुल बिक्री का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले B2 का है, उसके बाद फिर B4 का, तो इसलिए सबसे पहले हम लोग को B2 का देना है, उसके बाद फिर B4 का। दोनों को कटाइएगा, 1 0 1 0 खत्म हो गया। इसके 14/18, 7 दूना 14, 9 दूना 18, तो 7/9 आएगा इक्वल टू 7:9। ये हम लोग का आंसर हो गया। दोस्तों हम लोग का 8 का 1 नंबर बहुत आसान था, ये तुरंत बन गया। आइए हम लोग 8 का B नंबर बनाते हैं। देखिए 8 का A में 6 नंबर था, इसमें 8 नंबर दिया हुआ है, यानी कि थोड़ा सा उससे हल्का सा डिफरेंट होगा। है कि दोनों वर्षों के लिए शाखा B6 की कुल बिक्री दोनों वर्षों के लिए शाखा B3 की कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है। दोस्तों इससे कि यहाँ दोस्तों यहाँ पे एक शब्द है ना कि क्या आता है, दोनों वर्षों के लिए शाखा B6 का कुल बिक्री, B6 का वही आसान है, B6 का जितना भी दिया हुआ है यहाँ पर B6 में दोनों को जोड़ देना 70 + 80 को,
उसी के बाद फिर क्या है B3 में, B3 का कुल बिक्री यानी B3 में जितना दिया हुआ है 95 प्लस 110 दोनों को जोड़ देना है। उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ पे शब्द में ध्यान दीजिएगा, दोनों वर्षों के लिए B3 की कुल बिक्री का, देखिए B3 की कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है। देखिए दोस्तों, जिसका पूछ रहा है ना कि जिसका B3 की कुल बिक्री का, वो हमेशा नीचे आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इससे बी नंबर है। बी नंबर में देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या है कि दोनों वर्षों के लिए B6 का पूछ रहा है कि दोनों वर्षों के लिए, तो दोनों वर्षों के लिए जोड़ दीजिएगा 70 प्लस 80 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, 1000 में है। उसके बाद फिर है B3 के लिए था, B3 के लिए दोनों वर्ष के लिए जोड़ दीजिएगा, दोनों वर्षों के लिए शाखा कुल बिक्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 95 प्लस 110, अरे 110 है ना, 205 हो गया। अब दोस्तों देखिए अभिष्ट प्रतिशत पूछ रहा है, अभिष्ट प्रतिशत में एक छोटा सा ध्यान वही रखना कि जैसे कि B3 की कुल बिक्री का, जिसका पूछ रहा है देखिए B3 का है तो B3 जिसका वो नीचे हो जाएगा और जो है बाकी वो ऊपर में हो जाएगा, गुना 100 हो जाएगा। इसको तुरंत कैलकुलेटर से तुरंत कर देना है, कितना हो गया 150 है, 15000 डिवाइड करना है 205 से, कितना हो जाएगा 73.17। ऐसे ये हम लोग का 73.17 ये हम लोग का निकल गया आंसर बी का। आइए दोस्तों हम लोग सी नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सी नंबर प्रश्न में भी देखिए 8 नंबर का प्रश्न है ये भी सी नंबर। इसमें क्या बोल रहा है कि 2001 में शाखाओं B1 B2 और B3 की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत 2000 में शाखाओं, देखिए दोस्तों यहाँ पे वर्ष देखिए अलग अलग बोल रहा है कि पहले 2001 में बोल रहा है 2001 में B1 B2 B3 का। दोस्तों यहाँ पे देखिए 2001 को कौन दर्शाता है, बिंदा बिंदा वाला ये जो लाइन है, ये वाला पीछे वाला लाइन ये 2001 को दर्शाता है। तो सबसे पहले 2001 का जोड़ लेना है। 2001 में शाखाओं B1 B2 B3 का औसत यानी B1 B2 B3 का जितना भी आया उनमें से 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हम लोग का 2000 यहाँ तक हम लोग का सॉल्व हो गया, दोनों का औसत बिक्री। उसके बाद बोला कि का कितना प्रतिशत 2000 में शाखाओं B1 B2 B3 और B6 का औसत का बिक्री है। पहले दोनों का औसत निकाल लेते हैं। देखिए 2001 में B1 B2 B3 का पूछ रहा है और यहाँ पर भी ध्यान रखना है, इसका B1 B2 B3 पूछ रहा है, इसका B1 B3 20 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसका 6 किधर गया, सी नंबर ऐसे लिख लेना। उसके बाद देखिए वर्ष 2001 में शाखाओं B1 B2 और B3 का औसत बिक्री देखिए दोस्तों, इससे क्या था 105 है, 65 है और 110 है। यहाँ पर से जैसे कि ग्राफ में दिया हुआ है ना कि B1 105 है, B2 65 है, B3 110 है। ये हमको केवल पीछे वाला लाइन देखना है, इतना बटा 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो सबको जोड़ लीजिए। ये किधर गया, 105 है, 105 है, प्लस है 65 है, प्लस है 110 है, 280 हो गया बटा 3 है, डिवाइड 3 93.33। तो ये हम लोग का निकल गया 2001 का। अब 2000 का निकालना है। वर्ष 2000 में शाखाओं किसका पूछ रहा है, B1 B2 यहाँ पे B6 का पूछ रहा है कि कितना है, B1 B2 और B6 का पूछ रहा है। तो देखिए इसका भी ऐसे ग्राफ से देख करके वर्ष 2000 पूछ रहा है। देखिए 2000 को कौन दर्शाता है, ये वाला तिरछा लाइन वाला है आगे वाला, ये 2000 को दर्शाता है। B1 में 80 है, B2 में 75 है और B6 में 70 है। तो देखिए 80 कितना, B2 में 75 है। प्रश्न क्या क्या पूछ रहा है, अच्छा B1 है, B3 है, B6 है। B3 में क्या है 95 है, इसको भी ध्यान रखना है, हम खुद कंफ्यूज हो गए थे अभी। 80 है, 95 है और 70 है, बटा 3 हो जाएगा। सबको जोड़िएगा 245 होगा, बटा 3 इस 3 से डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 245 बटा 3
81.66 हो गया, इतना हो गया। अब देखिए अभिष्ट प्रतिशत निकालना है। अभिष्ट प्रतिशत में भी वही दिख रहा है यहाँ पे, अभिष्ट प्रतिशत में वही केवल शब्द का ध्यान रखना कि किसका पूछ रहा है, कि किसका किससे। देखिए क्या पूछ रहा है कि औसत बिक्री का, यानी कि 2001 औसत बिक्री का पूछ रहा है, यानी कि किस में का लगा हुआ है, 2001 का सेंटेंस में लगा हुआ है, यानी कि ये नीचे हो जाएगा, नीचे में 2001 वाला हो जाएगा। 2001 वाला कितना है, 93.33 है, और फिर 2000 का कितना हो गया, 81.66 है गया, गुना 100 कर देंगे। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, जितना होगा उतना 10 खत्म हो जाएगा। 2 अंक के बाद यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो खत्म ही हो जाएगा। उसका देखिए 81 66 2 जीरो इधर है, 2 जीरो डाल दिए, डिवाइड कर दिए 93.33 से, 9333 से 87.49। दोस्तों ये हम लोग का आंसर निकल गया। तो ये हम लोग का सी नंबर भी बन गया, सी नंबर बन गया। और क्या है, अब डी नंबर है और ई नंबर है। डी नंबर में क्या बोल रहा है, देखिए कि वर्ष 2000 के लिए सभी शाखाओं की औसत बिक्री 1000 में कितनी है। देखिए सभी शाखाओं की औसत बिक्री पूछ रहा, तो 2000 के लिए सभी शाखाओं की, सभी का जोड़ देना है केवल। उसके बाद फिर जितना है टोटल, जितना डंडी खड़ा है ऐसे ऐसे B1 से लेकर B6, अगर 6 है तो उसमें 6 से डिवाइड कर देंगे। दोस्तों ये बहुत आसान है, इतना आसान अगर बताएंगे तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। इसको आप लोग अपने से बना लीजिएगा, अपने से बनाइएगा, और फिर कमेंट सेक्शन में आप आंसर भी डाल दीजिएगा। और अगर कहीं कुछ दिक्कत हो तो आप लोग हमें टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे, अरे कहाँ हिल गया, तो टेलीग्राम पे भी हम अगर इसका सॉल्यूशन भेज देंगे, अगर कहीं पे कोई दिक्कत होगा तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। आइए दोस्तों, डी नंबर आसान है कि 2000 के लिए सभी शाखाओं की बिक्री औसत में 1000 में कितना है, तो वही सबका जोड़ करके डिवाइड कर देना, तो हम लोग का आंसर निकल जाएगा। आइए ई नंबर को सॉल्व करते हैं। ई नंबर में क्या बोल रहा है कि दोनों वर्षों के लिए, यानी कि दोनों वर्ष कौन कौन, 2000 और 2001, दोनों वर्षों के लिए B1, B3 और B5 की कुल बिक्री कितनी है। B1, B3 और B5 की, देखिए दोस्तों B1, B3 और B5 पूछ रहा है दोनों वर्षों के लिए। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे देखिए B1, ग्राफ को देख करके हम लोग इसमें बनाने जाएंगे। देखिए दोनों वर्षों के लिए यहाँ पे लिख लीजिए, दोनों वर्षों के लिए। इसको आप लोग सारणी के माध्यम से छोटा सा सारणी से बना सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। B1 है, B1 का लिख दीजिए इतना प्लस इतना, जितना जितना होगा। B1 में देखिए दोनों वर्षों के लिए कितना कितना है, इधर ये ग्राफ, B1 में कितना कितना है, 80 है और 105 है, तो ऐसे यहाँ पे लिख दिए 80 और 105 है। B3 है, B5 है, उसके बाद B3 कितना हो गया, देखिए B3 किधर गया, 95 110 है, 95 110 है। B5 में कितना है, 75 है, 95 है, 75 है, 95 है। दोस्तों सबको ऐड कीजिएगा, दोनों को ऐड कीजिएगा, 185 आएगा, दोनों को जोड़िएगा, कितना इतना प्लस इतना इतना 2205 हो जाएगा, इतना प्लस इतना जोड़िएगा, कितना हो जाएगा, ये 170 हो गया। हाँ सही है, 5 5 10 की 0 से 9 10 7 17, ठीक है। इसको सबको जोड़ दीजिएगा, 5 5 10 की 0 से 1 7 8 7 15 16 6 से 1 2 4 1 5 560 1000 में था सब कुछ, तो ये 1000 में हो जाएगा। तो अतः अभिष्ट कुल बिक्री इक्वल टू इतना। दोस्तों आसान था ये सारा क्वेश्चन हम लोग का बन गया। 8 नंबर का भी क्वेश्चन बन गया। दोस्तों 28 मिनट हो गया वीडियो का। 30-32 मिनट में वीडियो हम लोग का मतलब कि रुक जाता है कभी कभी अपने से। दोस्तों आइए पहले हम लोग को इसको शॉर्ट में समझ जाते हैं कि प्रश्न को कैसे बनाना है। दोस्तों अगर बीच में अगर वीडियो अटक जाता है तो चिंता मत कीजिएगा, इसका सोल्यूशन हम क्या होता है उसमें क्या होता है, अगला जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे हम आपको इसका सोल्यूशन डाल देंगे। हालांकि वीडियो अटकना नहीं चाहिए। देखिए अभी इस प्रश्न को समझते हैं। क्या है कि नीचे दिया गया विवरित ग्राफ, यानी ये पाई चार्ट का प्रश्न है। विवरित ग्राफ 2015 के दौरान विभिन्न वर्ष विभिन्न व्यय शीर्ष के तहत कंपनी के कुल व्यय का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। विवरित ग्राफ का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए ये दिया हुआ है, इसमें इस प्रकार से दिया हुआ है। यहाँ पर कोड भी दिया हुआ है, जैसे कि INF है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा कहते हैं। TRA है, ट्रेवल है, ट्रेवल का परिवहन दिया हुआ है। इस प्रकार से सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग को। देखिए ए नंबर प्रश्न है। ए नंबर में क्या बोल रहा है कि कंपनी के व्यय की कुल राशि,
यानी कि कंपनी का व्यय का कुल राशि शोध और विकास पर व्यय से कितनी गुनी है। देखिए दोस्तों आसान है, इसको हम लोग शॉर्ट में से फटाक से बना लेते हैं। किधर गया, कितना नंबर है, 8 का अथवा है, अथवा। देखिए दोस्तों इसमें क्या बोल रहा है कि कंपनी के व्यय की कुल राशि, कंपनी का जो व्यय है टोटल कितना है, यानी कि अगर नहीं दिया हुआ है तो प्रतिशत में है तो कितना होगा टोटल। इसका दोस्तों याद रखिएगा कि पाई चार्ट का हमेशा टोटल 100% ही आता है इसमें, कि तो कंपनी का कुल व्यय अगर नहीं दिया हुआ प्रतिशत में है, इसमें कंपनी का कुल व्यय कितना हो जाएगा, कंपनी का कुल व्यय 100% ही होगा, 100%। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि शोध और विकास, शोध और विकास का मतलब देखिए शोध कितना है, शोध और विकास R&D कितना गया, R&D 5% है, तो R&D कितना है इक्वल टू 5% है। कितना गुना है, देखिए दोस्तों अगर 100/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, तो ये हम लोग का 20 गुना हो गया, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। मतलब आसान था। अब देखिए इसका, तो इसमें देखिए 7-7 नंबर करके दिया हुआ है दोस्तों, जैसे कि इसमें देखिए सब में 7-7 नंबर है, ये इसमें 8 नंबर दिया हुआ लास्ट प्रश्न में। इसका मतलब आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसे देखिए क्या कि ऋण पर ब्याज पर, ऋण पर और ब्याज, देखिए यहाँ पे ऋण पर ब्याज, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक ही शब्द है, ऋण पर ब्याज पर खर्च और विज्ञापन के व्यय। देखिए यहाँ पे विज्ञापन किधर गया, अच्छा यहाँ पे विज्ञापन दिया हुआ है, विज्ञापन के व्यय का बीच का अंतर विज्ञापन के व्यय का कितना गुना है। दोस्तों देखिए आइए हम लोग ई नंबर को फटाक से सॉल्व करते हैं। जो डेटा दिया हुआ है इस पर हम लोग सारा डेटा को जो सब दिया हुआ है इसमें उसको लिख लेते हैं। क्या पूछ रहा है कि ऋण पर ब्याज है ना, ऋण पर ब्याज है, कितना नंबर है, ई नंबर है। तो देखिए ऋण पर ब्याज पर खर्च प्रतिशत इक्वल टू कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ऋण पर ब्याज को INT से दर्शाते हैं। INT कितना है 17%, तो 17% हो गया। उसके बाद देखिए विज्ञापन है, विज्ञापन पर खर्च प्रतिशत कितना है दिया पर, विज्ञापन कितना है, विज्ञापन को ADV से दर्शाया है, ADV किधर गया, ADV 15% है, 15% हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों कितना है दोनों का, क्या पूछ रहा है कि विज्ञापन के व्यय के बीच का अंतर बोल रहा है, यहाँ से यहाँ तक का अंतर